सलाम दोस्तों, मैं हूँ बिलाल और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी बिलाल की जुबानी। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर अनवर ने हमें भेजी है। दोस्तों चलिए ये कहानी उसी की जुबानी सुनते हैं। दोस्तों अनवर कहता है, ये कहानी मेरी फैमिली के एक मेंबर की है जो कि मेरे रिश्ते में खाला लगती हैं। वो काले जादू की वजह से अब इस दुनिया में नहीं रही। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। दोस्तों कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि आज से 10-15 साल पहले मेरी खाला की मौत हो गई। उनके ऊपर किसी ने काला जादू किया था। उस टाइम उनकी उम्र तकरीबन 28 या 29 साल होगी। उनके ऊपर बहुत ही खतरनाक किस्म के जादू टोने करवाए गए थे। हमें ये बात काफी देर बाद पता चली कि उनके साथ इस तरह के वाक़यात पेश आए हैं, वरना हम लोग तो यही समझ रहे थे कि उन्हें कोई मेडिकल बीमारी है, इसी वजह से वो अक्सर बीमार रहती हैं। हम अपनी खाला को लेकर अस्पतालों के चक्कर काटते और उनका इलाज करवाते रहते थे। दोस्तों वक्त पहले ही बहुत गुजर चुका था। जब आखिर आई तो हमारे बस में कोई चीज नहीं रही। हमने अपने घर के सामान और सारी चीजें बेचकर उनका इलाज कराया, मगर उन्हें कोई फाका नहीं हुआ। दोस्तों इस सब के बाद जब उनकी मौत का वक्त करीब आया तो हमें ये बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई कि किसी ने उन पर काला जादू किया है। दोस्तों हम ये सोच रहे थे कि ये काला जादू हमारी खाला पर आखिर किसने करवाया है। दोस्तों थोड़े दिनों के बाद हमें पता भी चल गया कि जादू करवाने वाले कौन थे, लेकिन हम उनको कुछ नहीं कह सकते थे क्योंकि वो भी अपने ही रिश्तेदार थे और उनके भी छोटे छोटे बच्चे थे। हम लोगों को उस टाइम पर ये कहा गया था कि हम उनके मामलात में दखल अंदाजी ना करें, लेकिन हम लोगों ने उनकी बात बिल्कुल नहीं मानी। दोस्तों अगर हम उनकी बात मान जाते तो हम में और उनमें क्या फर्क रह जाता। हम भी तो उनके साथ काला जादू करवाने वालों में शामिल हो जाते। एक दिन हमारी खाला हमारे घर में रहने के लिए आई हुई थी। दोस्तों ये तकरीबन 2007 की बात होगी। वो हमारे घर में 2 महीने रुकी थी। उस वक्त के थोड़े टाइम के बाद ही उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ गया। हम लोग उस वक्त बहुत छोटे थे, शायद मैं 4वीं या 5वीं क्लास में पढ़ता था। एक दिन हम जब स्कूल से वापस आए तो हमें ये पता चला कि हमारी खाला की मौत हो गई है। अब वो इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन दोस्तों जब हमारी खाला हमारे घर आई थी तो उस दौरान हमारे घर पर एक अजीब सी वहशत छाई हुई थी। हमारे घर में हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था और अक्सर ऐसा महसूस होता था कि वाकई कोई चीज हमारे घर में मौजूद है। हमें ऐसे भी महसूस होता था जैसे हमारे सर के ऊपर से कुछ चीजें गुजर रही हों। हम लोगों ने बहुत सी जगहों पर अपनी प्यारी खाला का इलाज करवाया, लेकिन जो करने वाले थे उन्होंने उनका पीछा नहीं छोड़ा और वो और मुख्तलिफ तरीकों से उन पर काला जादू करवाते रहे और बार बार तरीकों से सख्त किस्म का जादू करवाते रहे। और हम लोग इतने भोले थे कि हम इलाज करवाने में लगे रहे कि शायद हमारी खाला को कोई बीमारी लग गई है। आखिर हम लोग हिम्मत हार गए और वो जादू करवाने वाले जीत गए। दोस्तों इन 2 महीनों में हमारे साथ कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए जो आज भी हमें याद हैं। हम उन्हें कभी नहीं भूल सकते। एक मर्तबा मगरिब के बाद से लेकर सुबह फजर तक हमारे घर में कुछ इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं कि अचानक से बर्तन बजना शुरू कर देते हैं, छन छन की आवाजें आना लगती हैं। ऐसे लगता है कि कोई बंदा हमारे सामने से गुजर के गया हो, जैसे वो हमारा पीछा करता हुआ आ रहा हो। सहन की तरफ से टप टप की आवाजें आती थी। ऐसे छनकार की आवाजें आती थी जैसे कोई औरत पायल पहनकर हमारे सहन में नाच रही हो। दोस्तों उस दौर में लाइट बहुत जाया करती थी। ये जरदारी का दौर था। तब तकरीबन 15-15, 20-20 घंटे लाइट नहीं आती थी। हमारे पूरे घर में अंधेरा होता था। उन आवाजों और उन हरकतों में और भी इजाफा हो जाता था। हम तो बिल्कुल डर जाया करते थे। दोस्तों हमारी खाला को उन चीजों ने जकड़ रखा था।
वो बेचारी कैंसर की मरीजा बन गई थी। वो सारी रात और दिन दर्द और तकलीफ में तड़पती रहती थी। जो खाला का इलाज हम करवा रहे थे उससे उन्हें कोई फायदा महसूस नहीं हो रहा था। बड़े लोगों ने कहा, आप काले समंदर की लहरों का पानी लेकर आएं, कीले मंगवाएं। सब कमरों में चारों कॉर्नर पर उन्होंने एक एक कील ठोक दी और समंदर के पानी को पूरे घर में छिड़काव किया। हमारे घर के मेन वाले गेट और गली वाले दोनों गेट खुलवा दिए गए और हमें कहने लगे, आप कमरों में बंद रहें, बाहर कोई नहीं आएगा, ना ही घर से बाहर कोई जाएगा। दोस्तों, दोनों दरवाजे खुले रहे तो उस पढ़ने वाले ने पढ़ाई करना शुरू कर दी। काफी टाइम पढ़ाई करने के बाद हमारे घर में कुछ देर के लिए सुकून महसूस हुआ और हमें ऐसा लगा कि हमारी खाला भी ठीक हो गई है। मामलात अच्छाई की तरफ जा रहे थे, लेकिन अचानक दोस्तों अस्पताल में एक दिन हमारी खाला की डेथ हो गई। दोस्तों, बात ये थी, जिन्होंने वो काला जादू करवाया था वो भी हमारे रिश्तेदार ही थे। दोस्तों, वो यहीं नहीं रुके, बल्कि मेरी जो खाला इंतकाल कर गई थी उनकी छोटी बहन पर भी ये असर होना शुरू हो गया। उसके भी मामलात बिगड़ने शुरू हो गए। तो घर वाले कहने लगे, हम अब इस खाला का इलाज तो नहीं करवा सकते, लेकिन हम इनको बचा लेंगे। दोस्तों, उन्होंने बहुत मंत्र करवाए, बहुत टोने टोटके करवाए। आखिर तब जाकर उन खाला की जान तो बच गई, लेकिन वो अंदर से खत्म हो चुकी थी। दोस्तों, हमारी जो खाला इंतकाल कर चुकी थी उसका सोम वाला दिन था और मुझे आज भी याद है, मैं अपने नाना अबू के घर खाला के घर पर ही था। बकायदा मैंने एक आदमी को महसूस किया। मैंने देखा कि वो वॉशरूम वाली साइड पर गया है और टेंट के नीचे से गुजरा और फिर वो एकदम से गायब हो गया। मैं भी जल्दी से वॉशरूम में चला गया ताकि देखूं तो सही कौन है। लेकिन दोस्तों, वॉशरूम बिल्कुल खाली था, लेकिन वॉशरूम की लाइट चल रही थी। मैं ये समझा शायद किसी ने मजाक किया है। जब मैंने वॉशरूम से बाहर निकलकर देखा तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। कमरे को ताला लगा हुआ था। मैं ये देखकर परेशान हो गया, आखिर इस कमरे को ताला किसने लगाया है। और बकायदा मुझे वहाँ किसी आदमी की मौजूदगी का एहसास हुआ। कोई ऐसी चीज जो वहाँ पर काफी अरसे से ठहरी हुई हो। दोस्तों, हमारी खाला की मौत की वजह से सब घर वाले बड़े परेशान थे। किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और मैं भी जाकर अपने बेड पर सो गया। दोस्तों, अचानक मैंने पंखे के ऊपर देखा, एक औरत सफेद कपड़ों में बैठी हुई थी और उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। वो मुझे घूरे जा रही थी। मैंने जोर से आवाजें मारना शुरू कर दी। उसी वक्त मेरे मामू भागकर कमरे में आए और कहने लगे, बेटा क्या बात है। मैंने कहा, मामू वो ऊपर छत की तरफ देखें, वहाँ पर कोई औरत बैठी हुई है। मामू जान ने जब छत की तरफ देखा तो वहाँ पर कुछ नहीं था। उन्होंने हंसकर ये बात टाल दी और कहने लगे, बच्चा है, शायद डर गया था। दोस्तों, उसके बाद हमने मौलाना साहब से दोबारा राब्ता किया। उन्होंने कहा, जो मखलूक आपकी बहन को नुकसान पहुंचाया करती थी अब वो आपके ऊपर है। अब वो आपको भी छोड़ना नहीं चाहती, वो आपको भी मारना चाहती है। दोस्तों, उसके बाद मेरे साथ अजीब तरह के वाक़यात पेश आने लगे। मेरे घर वाले और मेरे ननियान वाले मुझे मौलाना साहब के पास रोजाना शाम को ले जाते थे और वो मुझ पर दम पड़कर पानी के चमटे मारते थे और उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए कुछ वज़ाइफ भी दिए थे। दोस्तों, मैं 5 वक्त की नमाज भी पढ़ने लग गया था और ये अमल मुझे तकरीबन 3 महीने तक करना था। दोस्तों, आखिर खुदा खुदा करके 3 महीने के बाद मेरी जान को कुछ सुकून मिला और वो ताकतें मेरे अंदर से निकल गईं। मैंने अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया कि या अल्लाह, पता नहीं मेरी कौन सी नेकी मेरे काम आ गई है और तूने मेरी जान बचा दी है। दोस्तों, आज भी मैं सोचता हूँ कि पता नहीं वो कौन सी चीज़ थी जिसने मेरी खाला की जान ली और उसके बाद वो मेरे भी पीछे पड़ गई थी। दोस्तों, काला जादू एक असली हकीकत है और अल्लाह ताला से दुआ है कि लोगों को हिदायत नसीब फरमाए ताकि उस गुनौने काम से बाज रहें, क्योंकि काला जादू करने वाला इस्लाम से खारिज हो जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है
तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।